जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। बहुत हो गए ट्विन फ्लेम कार्मिक वाली वीडियोस। आज हम वो 95% पीपल की बात करेंगे जो डील कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट, अपने परफेक्ट पार्टनर या फिर सोलमेट की। ओके, तो आज हम ये वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे साइंस जो ये कंफर्म करेगा आपको कि आपने अपने सोलमेट से मिला है। ट्विन फ्लेम्स या फिर कार्मिक कह लो या सोलमेट कह लो, आपके लाइफ के वो परफेक्ट पार्टनर, वो पर्सन हु इज़ मेंट टू बी विथ यू। किसी को भी आप बाय एक्सीडेंट, गलती से नहीं मिलते। एवरी सिंगल पर्सन यू मीट, आप हर किसी से, जिस किसी से भी आप मिलते हो, ईश्वर ने उन्हें आपके लिए चुना होता है, तो ही आप उनसे मिलते हो। जैसे अगर अरेंज मैरिज की बात करते हैं ना, अरेंज मैरिज में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी को रिजेक्ट करते हैं। इवन लव लाइफ में भी, अगर लव रिलेशनशिप की भी बात करें तो ऐसे तो नहीं है ना कि आपने किसी को देखा और उसके बाद किसी को पलट के भी नहीं देखा, बस वही थे, मतलब द ओनली मैन ओनली वुमेन जिन्हें पहली बार देखा और पसंद कर लिया। नहीं, आप करोड़ों लोगों से मिले हो, लाखों लोगों से मिले हो, और वो एक पर्सन, एक इंसान, एक व्यक्ति आपके लाइफ में ऐसे लगता है कि ही इज़ और शी इज़ द वन। वो इंस्टेंट कनेक्ट, वो फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, वो फीलिंग ऑफ फाइंडिंग होम, हर किसी पे वो फीलिंग नहीं आती। अगर आप घर से निकलते हो, वापस घर पहुंचने से पहले हज़ारों लोगों को देखते हो, हर किसी चेहरे में आपको वो लॉन्गिंगनेस या वो बिलोंगिंगनेस नहीं आती, पर एक पर्टिकुलर पर्सन पे ही आपको वो वाली ये थॉट आती है कि ही और शी इज़ द वन जिनके साथ मैं अपनी पूरी जीवन बिता सकती हूँ, राइट। तो ये आप नहीं, ईश्वर तय करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं, तो वैसे ही हर किसी पर्सन अपने काउंटर पार्ट को पहले से ही चुन लिया होता है, और सही समय पर, सही वक्त आने पर, भाग्य में जिस वक्त लिखा है, एज पर द डिवाइन प्लान, डिवाइन टाइमिंग, आप उस पर्टिकुलर पर्सन से मिलते हो और हमेशा हमेशा के लिए एक जुड़ाव महसूस करते हो। ओके, तो आपके लिए आप अपने उस परफेक्ट पार्टनर से मिल चुके हो, ये साइंस क्या कुछ हो सकते हैं, इसकी बात हम आज ये वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला साइन कि दैट परफेक्ट पार्टनर फील्स लाइक दे आर द मिसिंग पीस ऑफ योर पजल। मतलब कभी सब कुछ है मेरे पास, ऐसे कुछ तो नहीं है मेरे पास, ये नहीं है वाले थॉट पे उनके आने के पास एक पूरक वाली फीलिंग आना, एक कंप्लीशन, कंप्लीट वाला फीलिंग आना, और वो पजल जैसे कंप्लीट हो गया हो। ये एक पीस थी जो मिसिंग थी, और ये जैसे ही मिली उसके बाद सब कुछ कंप्लीट लग रहा है वाला फीलिंग। ये सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन है कि आप उस परफेक्ट पार्टनर से मिल चुके हो। और इट इज़ लाइक सर्टेन साइंस मैनिफेस्ट व्हेन यू एनकाउंटर समवन एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मतलब कुछ दिन पहले ही आपको समझ में आने लगेगा, आप बहुत हैप्पी रहने लगोगे, आप पॉजिटिव रहने लगोगे, अब वो चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ जाओगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और आप अपने आप में सक्षम है, ये वाली फीलिंग में रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आई एम कंप्लीट, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी वाली एनर्जी में रहोगे। तब आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके लाइफ में एंट्री लेते हैं। ओके, सेकेंड साइन, इट फील्स लाइक आप उन्हें बहुत समय से जानते हो, सदियों से जानते हो। ऐसा लगता है कि आप अपने पुराने किसी दोस्त से दोबारा मिल रहे हो। ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि पहले बार आपने मिला है, पहले बार आप किसी से बात कर रहे हो। अगर ऐसे वाली फीलिंग आए कि यू न्यू ईच अदर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो डेफिनेटली एक साइन है कि आप अपने परफेक्ट पार्टनर से मिल रहे हो। वो एक इंस्टेंट रिकग्नाइजेशन होती है, जैसे कि इन्हें तो मैं पहले से जानती हूँ, ये मेरे हैं, मैं उनकी हूँ या उनका हूँ। ये वाली फीलिंग आपको बहुत पहले से लगती होती है। यू माइट शेयर स्टोरीज और जोक्स एंड फील लाइक दे हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि ये कुछ नयापन है ही नहीं, मैं इतनी कंफर्टेबल
हूँ कि मुझे ऐसे कुछ अलग से मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कुछ एक्सप्रेस करने की, कुछ अंडरस्टैंडिंग कंफर्ट लेवल तो अलग ही लेवल होती है, और रेजोनेट कर रहे हैं एक दूसरे के एनर्जी से, मतलब सेम सेम फीलिंग, कंफर्टेबल वाला फीलिंग, बहुत पुरानी यार बिछड़ा यार मिला है जैसे वाली फीलिंग, और वहाँ पे अनस्पोकन कनेक्शन जो स्पार्क होती है वो इंस्टेंट एंड इमीडिएट होती है। ओके। थर्ड, आपको ऐसा लगता है कि ना आप किसी ये व्यक्ति से आपने अभी अभी मिला है, एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले मिला है वाली फीलिंग ही नहीं होती। मतलब जो दुनिया के किसी से भी आप नहीं बात कर पाते, सिलिएस्ट थिंग कि आपको क्या पसंद है से क्या ना पसंद है, किससे डरते हो से किससे नहीं डरते हो, A to Z एवरीथिंग आप कंफर्टेबली शेयर कर पाते हो। उनके आसपास होने से वो वार्मथ, वो सेफ्टी, वो प्रेजेंस आपको कंफर्टेबल फील कराती है। ऐसा लगता है कि आपको कंप्लीटली प्रोटेक्टेड जोन में हो और आप बहुत डीपेस्ट थॉट विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट और रिजेक्शन शेयर कर पाते हो। शायद आप खुद के अलावा किसी और से जो बातें शेयर भी नहीं कर सकते, वो बातें भी आप कंफर्टेबली शेयर कर पाते हो। इट फील लाइक यू हैव द सेफेस्ट पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड वाली फीलिंग। ओके, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द इमोशनल थिंग, इट इज़ अबाउट इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, एवरीथिंग जो आप कंफर्टेबली शेयर कर पाते हो। तो द थर्ड इज यू फील लाइक ही और शी इज़ योर होम। वो आपके अपने सेंचुरी है, आपके अपने कंफर्ट जोन है। ओके। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि इनके आने के बाद आपके लाइफ में, अपने परफेक्ट पार्टनर से मिलने के बाद आप बहुत कंफर्टेबल तो होते ही हो, साथ में ही अपने लाइफ पर्पस की तरफ दोनों एक साथ आगे बढ़ते हो। इट इज़ लाइक वो परफेक्ट पजल तो फिट हो गई, अब वो कंप्लीशन आ गया, उसके बाद आगे क्या करना है। देयर इज अ शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस, अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग कि समथिंग हैव टू बी डन इन अ डिफरेंट मैनर। जो इससे पहले नहीं किया, नहीं सोचा, असंभव लग रहा था, वो सब संभव लगने लगते हैं। ओके। एक दूसरे के सपनों को पहचानना, उसे पूरा करने के बारे में सोचना और उनके लिए काम करना, उनको बेटर फील कराना, उसके चलते पूरी दुनिया को बेटर प्लेस बना देना एक दूसरे के लिए और पूरी दुनिया जीतने के लिए तैयार हो जाना, ये बात करती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, आप एक दूसरे के बहुत कंपैटिबल होते हो और आप कॉमन बिलीव्स को, कॉमन इंटरेस्ट को, कॉमन थॉट्स को शेयर करते हो। आपके वैल्यूज़, आपके बिलीव्स, आपके पर्पस, सब कुछ अलाइन होती है और एक दूसरे के साथ मिलकर आप बहुत जल्दी और बहुत बेहतरीन ढंग से उसे सही तरीके से उसे इस्टेब्लिश कर पाते हो और आप उसे पूरा कर पाते हो। मतलब हर पल, हर दिन, हर जीवन आपके लिए बहुत बेहतरीन होती चली जाती है और बहुत खुश होते चले जाते हो। मतलब वो चाइल्ड लाइक एनर्जी में इतने सुकून पाते हो कि ऐसा लगता है कि यार इतने दिन ये क्यों नहीं हुआ। इट इज़ सच अ नेचुरल कनेक्शन जिसमें कोई इफेक्ट की, कोई एफर्ट की ज़रूरत ही नहीं है और ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आप दोनों को ढूंढ के एक दूसरे के लिए चुन के एक दूसरे के साथ दे दिया हो। ओके। एंड देयर प्रेजेंस ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू एंड यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देम। तो एक दूसरे को इतने बेहतरीन ढंग से समझना और बेहतरीन हालात पे आना, एक दूसरे के साथ खड़े होना, वो बात करता है। और सबसे बेहतर और कंफर्टेबल वाला पॉइंट ये नंबर 6, यू हील ईच अदर। आप एक दूसरे को ना हील करते हो। आप इतने प्यार देते हो, इतने सम्मान देते हो, इतने अपनापन देते हो, ये कंफर्टेबल वाला जोन देते हो कि उससे पहले जितने भी आपके लाइफ में तकलीफ़ें थे, जितने भी कार्मिक लोगों से उन्होंने मिला हो, जितने भी कार्मिक साइकिल्स उनके लाइफ में रहे हों, पर अब सब कुछ बेहतर लगने लगता है। आप उनके लिए वो बेहतर जीवन हो और वो आपके लिए वो बेहतर जीवन है और आप एक दूसरे को ऐसे कंप्लीट करते हो, ऐसे हील करते हो, इतने हैप्पी अबंडेंट फीलिंग देते हो कि ब्लेसिंग एंड मिरेकल्स उनके साथ, आपके साथ होता हुआ लगता है। जितने भी डार्केस्ट मोमेंट्स हो या फिर जितने भी विक्ट्रीज हो, आप उनके साथ और उनके साथ पाते हो, उनको आपके साथ पाते हो। आप एक साथ हील होते हो, एक साथ असेंड होते हो और एक साथ ग्रो करते हो।
जो भी आपके कंफर्ट जोन है उससे स्टेप आउट कर कर उस चैलेंज को फेस करके एक बेटर वर्जन बनते चले जाते हो। ओके, तो ये भी ईश्वर का ही कृपा है कि वो सही व्यक्ति को, सही पर्सन को आपके लाइफ में भेजना, जिसके चलते आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कर पाए। ये रिलेशनशिप वैसी बात होती है जहाँ पे आप एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद बहुत कुछ सीखते हैं, आप बहुत ग्रो करते हैं, बहुत इवॉल्व होते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस के साथ आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक इतनी कंफर्टेबल पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल स्पेस एंड पर्सनल बाउंड्री आ जाती है कि आप इतने प्यारे तरीके से हील हो जाते हैं और यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोलमेट्स, कार्मिक सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम सोलमेट भी कह लो। मतलब जिस व्यक्ति के साथ आपका किस्मत लिखा होता है, यूनिवर्स ने जिन्हें आपके लिए चुना होता है, वो आपके लाइफ में परफेक्ट टाइम पे आते हैं। वो कॉस्मिक कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो वक्त के साथ, काल के साथ, समय के साथ ट्रांसेंड होते हैं और सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं। वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी कनेक्शन होते हैं जहाँ पे दो लोग दिल, दिमाग और स्पिरिचुअल लेवल पे अलाइनमेंट में आते हैं, परफेक्ट हार्मनी में आते हैं और सब कुछ उनके लिए बेटर लगने लगता है। और ये मैजिक एंड मिरेकल नहीं है, हर किसी के लाइफ में होता है। अब इसमें कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसे सब इतने ही हैप्पी हैप्पी एकदम पिंकी पिंकी होता है तो सेपरेशन क्यों होती है, ऐसे कुछ होता है तो डिवोर्स क्यों होता है, ऐसे कुछ होता है तो फिर लोग अलग क्यों होते हैं, बिछड़ क्यों जाते हैं। देखें, जब एक परफेक्ट पार्टनर आपके लाइफ में आता है, वेदर शी और ही, जो भी आपके लाइफ में आते हैं, आपके लिए ईश्वर चुनते हैं और वो आपके लाइफ में आए हैं, तो वो आपको असेंड करने के लिए आए हैं, वो आपको हील करने के लिए आए हैं, वो आपको बेटर पर्पस दिखाने के लिए आए हैं। पर द मोमेंट हम अपने ईगो सेल्फ से बाहर आते ही नहीं हैं, हम अपने आप को चेंज के लिए एंड बेटरमेंट के लिए अलाउ करते ही नहीं हैं, तो ईगोइस्टिक होने की वजह से हम उस हीलिंग को रोकते हैं, उस असेंशन को रोकते हैं, उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रोकते हैं, जिसके चलते ईगो सेल्फ और सोल सेल्फ के डिफरेंस को हम नहीं समझ पाते, मैं के ऊर्जा से हम बाहर नहीं आ पाते। पर जब सही व्यक्ति साथ होता है तो सब कुछ बेहतरीन हो ही जाता है। एट द एंड ऑफ इट एवरीथिंग फॉल्स इन द राइट प्लेसेस। जैसे कहते हैं ना, अंत में सब कुछ बेहतरीन हो ही जाता है। अगर अब कुछ बेहतर नहीं है, अब प्रॉब्लमेटिक लग रही है, अब कुछ विपरीत चल रहा लग रहा है, तो ये अंत नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं अंत में सब कुछ बेहतर होना ही होना है। तो जब तक सब कुछ बेहतर नहीं है, ये अंत भी नहीं है। और आप अपने पर्सन से जो मिले हो, फीमेल मेल जो भी आपके पार्टनर हो, उनसे अगर आप मिले हो तो इट इज़ डेफिनेटली अ साइन कि यूनिवर्स के कृपा से आपके अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, डिवाइन प्लान के तहत आपने अपने पर्सन से मिला है। किसी से भी आप एक्सीडेंटली नहीं मिलते, चलते फिरते हर किसी से आप दिल नहीं लगाते ना। वो सही व्यक्ति, सही पर्सन, सही इंसान को आपके लाइफ में यूनिवर्स खुद लेकर आता है विद अ डिवाइन प्लान, डिवाइन इंटरवेंशन के साथ। अगर आप अपने किसी से मिले हो तो आप सच में बहुत लकी हो। ओके, उनके लिए ग्रेटफुल रहें, अपने लिए ग्रेटफुल रहें और आगे बढ़ते चलें। यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आएँ। और मैं जितने भी सेशंस देखती हूँ, जितने भी रिसर्च करती हूँ और जितने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है, वो एज अ मदर आ रहा है, एज अ फादर, एज अ रिलेशनशिप, एज अ फ्रेंड, एज अ सिबलिंग, एज अ लवर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ चाइल्ड, जो भी आ रहे हैं ना, दे आर मेंट टू बी अ पार्ट इन योर लाइफ, योर स्टोरी। तो वो ईश्वर के कृपा से ही आ रहे हैं। कोई भी ऐसे ही रैंडम पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ जाता। तो वैल्यू एवरी सिंगल पर्सन इन योर लाइफ, वैल्यू देम, हील देम, लव देम and always affirm I am lovable, I am love, I am light, I am blessed, I am fortunate। आप सच में प्यार को डिजर्व करते हो बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ ट्रू जेन्यून लव। और यूनिवर्स आपके लाइफ में वो ट्रू जेन्यून लव लाएंगे ही लाएंगे और आप उस बेहतरीन जीवन को ही जीने वाले हो। अगर आपके सामने ये वीडियो आया है, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है
और अगर आपके लाइफ में आपके परफेक्ट पार्टनर मिल चुके हैं और आप अपने लाइफ में इस डिवाइन ब्लिस को, डिवाइन फीलिंग को एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपने पर्सनल लाइफ की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड सोल्यूशन सेशन चाहिए, पर्सनल टैरो रीडिंग करानी है, पर्सनल सेशन कराना है, काउंसलिंग कराना है तो twin2divine@gmail.com इसमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप लिंक दोनों ही मिल जाएगी, आप वहां से संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा अगर माँ काली का मानसा मंथन रीराइट योर ओन डेस्टिनी विथ माँ काली डिवाइनली गाइडेड 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स है विद अ वेरी मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 888, अगर आप वो करना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, बहुत खुश रहें। और माँ काली से, माँ तारा से, भैरव बाबा से मैं प्रार्थना करती हूँ, महादेव से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो और आप अपने परफेक्ट पार्टनर के साथ बहुत खुशहाल जीवन जिएं, बहुत सुकून वाली लाइफ आपको प्राप्त हो और आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा पूर्ण हो। चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।